जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं। इस अवसर पर हम आज दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण अध्याय का श्रवण करेंगे। माता रानी आपकी सभी इच्छाओं को पूरी करे। महर्षि मार्कंडेय बोले, सूर्य के पुत्र सार्वनी की उत्पत्ति की कथा को मैं विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनिए। सावर्णी सूर्य की छाया से उत्पन्न जगत जननी महामाया की कृपा से जिस प्रकार के स्वामी बने, वह प्रसंग सभी सुनिए। एक समय की बात है कि प्राचीन काल में सौरोचिस चैत्र वंश में राजा सूरथ उत्पन्न हुए। वह समस्त पृथ्वी के स्वामी थे। वे प्रजा का अपने पुत्र की भांति पालन करते थे। एक बार यवन राजाओं से उसकी शत्रुता हो गई। दुष्टों का नाश करने वाले राजा सूरथ से उनका घोर संग्राम हुआ और थोड़ी सेना होने से यवनों ने उन्हें हरा दिया। इसके बाद राजा अपने नगर में आकर ही राज्य करने लगे। तब भी अन्य शत्रुओं ने राजा सूरथ पर आक्रमण कर दिया और नगर में भी दुष्ट मंत्रियों ने राजा का धन, सेना इत्यादि समस्त वस्तुएं छीन ली। तब राजा सूरथ हार कर घोड़े पर सवार होकर घोर जंगल में चले गए। वहाँ उसने महर्षि मेधा का आश्रम देखा, जो अहिंसक सिंह आदि पशुओं तथा ऋषि और मुनियों से सुशोभित था। महर्षि मेधा को देखकर राजा सूरथ ने उन्हें प्रणाम किया और मुनि से उचित सत्कार पाकर उसी आश्रम में रहने लगा। कुछ समय के बाद फिर अपने राज्य तथा प्रजा के बारे में सोचने लगा कि जिस राज्य को मेरे पूर्वजों ने भली भांति चलाया और प्रजा का पालन किया, वह मेरे हाथ से आज चला गया। वे दुष्ट मंत्री प्रजा का पालन धर्म नीति के अनुसार कर रहे होंगे या नहीं, और मेरा मुख्य हाथी भी शत्रुओं के वश में होकर न जाने क्या क्या दुख सहन कर रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर जो खुशी खुशी नित्य भोजन प्राप्त करते थे, अब उन दुष्ट राजाओं के आश्रय में रहकर न जाने क्या क्या कष्ट पाते होंगे। जो धन मेरे पूर्वजों ने बड़े कष्ट से इकट्ठा किया था, सो वह दुष्ट मंत्रियों द्वारा व्यर्थ में खर्च हो रहा होगा। इस प्रकार वह राजा राज्य की सभी बातों को सोचकर दुखी रहने लगे। कुछ समय बाद एक दिन राजा ने एक वैश्य को आश्रम के समीप आते देखा और पूछा, भाई तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा मुख्य इतना शोकग्रस्त क्यों दिखाई देता है? राजा सूरथ की ऐसी बातों को सुनकर उस समाधि नामक वैश्य ने कहा, हे राजन, मैं समाधि नाम का एक वैश्य हूँ। मेरा जन्म बहुत ही धनवान कुल में हुआ था, परंतु मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने मुझे धन के लोभ से घर से बाहर निकाल दिया, मेरा सब धन छीन लिया। अब मैं दुखी होकर इस जंगल में आया हूँ। मुझे अपनी स्त्री तथा बंधुओं का कुछ भी नहीं पता नहीं। मैं यहाँ रहने के कारण से इसको भी नहीं जानता कि मेरे पुत्र सदाचारी हैं या व्यभिचारी। तब राजा ने कहा, जिन स्त्री पुत्रों ने तेरा सब कुछ छीन लिया, तू फिर भी उन्हीं के प्रेम में पागल हुआ बना हुआ है। वैश्य बोला, हे राजन, आपने जो कुछ कहा है वह सब वास्तव में सत्य है, परंतु मैं क्या करूं? मेरे प्रति उनका ऐसा व्यवहार देखकर भी मेरे मन में उनके प्रति कठोरता उत्पन्न नहीं होती। जिन पुत्र आदि ने धन के लोभ में आकर मुझे घर से निकाल दिया, मेरा चित्त भी उन्हीं में लगा हुआ है। यह जानते हुए भी मैं अनजान हो रहा हूँ। मेरा मन फिर भी स्त्री पुरुष आदि में फंस रहा है और इसी से लंबी लंबी सांस ले रहा हूँ, और इसी कारण मैं इतना दुखी और खिन्न मन हूँ। मैं नहीं जानता कि इन 100 जनों के इतना निर्मोही होने पर भी
मेरे मन में उनके प्रति प्रेम क्यों है? मार्कंडेय ऋषि बोले, हे ब्राह्मण, तब राजा सूरथ और समाधि वैश्य दोनों महर्षि मेधा के पास गए और प्रणाम करके बैठकर उनसे कथा प्रसंग करने लगे। राजा बोले, हे महर्षि, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सो आप कृपया करके मुझे बताइए। हे महाराज, मेरा मन मेरे वश में नहीं है, इससे मैं बड़ा ही दुखी हूँ। खोए हुए राज्य तथा अन्य सभी स्त्री पुरुष बांधवों की ममता अभी तक मेरे दिल में बनी हुई है, यह जानते हुए कि मेरी ममता अज्ञानियों की भांति बढ़ती जा रही है और इस समाधि वैश्य भी इसके पुत्र आदि ने घर से निकाल दिया, परंतु यह भी उनके मोह में फंसा हुआ है। इस कारण से हम दोनों बहुत दुखी हैं। हे प्रभु, उनके दोषों को जानते हुए भी हम दोनों का हृदय उनके प्रति इतना उदार क्यों है? इतना जानते हुए ऐसी ममता क्यों? हम दोनों इतनी अज्ञानता क्यों उत्पन्न हो रही है? तब महर्षि मेधा ने कहा, समस्त जीवों को विषय मार्ग का ज्ञान है। हे महाभाग, सभी प्राणी अलग अलग होते हुए भी कोई दिन में नहीं देखते, कोई रात्रि में नहीं देखते, तो कोई दिन और रात्रि के समान दृष्टि रखते हैं। सभी पुरुष ज्ञान प्रदान है, यह सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं। केवल मनुष्य में ही नहीं, समस्त पशुओं में भी मनुष्य की ज्ञानता होती है। जैसे मनुष्य को भोजन आदि की इच्छा उत्पन्न होती है, उसी प्रकार से पशु पक्षी आदि में भोजन, विहार, नींद आदि की इच्छा उत्पन्न होती है। ज्ञान होने पर भी यह पक्षी ममतावश अपने बच्चों को चोंच में प्रेम पूर्वक दाना चुगाकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। हे राजन, मनुष्य भी अपने पुत्र पौत्र आदि के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। वह लोभ के वश में आकर उनका पालन पोषण इस इच्छा से करते हैं कि जब हमारी वृद्धावस्था आएगी तब ये हमारा पालन पोषण करेंगे, परंतु विश्व की स्थिति को रखने वाली महामाया के प्रभाव से वे इसके गड्ढे में गिरते चले जाते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है, क्योंकि यह भगवान विष्णु की योग निद्रा है। इससे संसार माया जाल में फंस जाता है। यही भगवान की महामाया है और यही महामाया बड़े बड़े महात्माओं के मन में मोह में डाल देती है और इसी देवी ने ही समस्त विश्व को उत्पन्न किया है और यह देवी प्रसन्न होकर भक्तों को वरदान देती है, जिससे मुक्ति मिलती है। वही मुक्ति की परम हेतु सनातनी ब्रह्म ज्ञान रूपी विद्या है। यह भगवती ही सांसारिक बंधुओं को हेतु एवं सर्वेश्वरी है। राजा बोला, हे भगवान, वह कौन सी देवी है जिसे आप महामाया कहते हैं? हे ब्राह्मण, इस देवी की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका कार्य क्या है, उसका स्वभाव, स्वरूप, उत्पत्ति आदि के विषय में मैं सुनना चाहता हूँ, तो सभी वृत्तांत आप मुझे सुनाइए। महर्षि मेधा ने कहा, वह देवी स्वरूप में और सब संसार में व्याप्त है। उसकी उत्पत्ति अनेक भांति से है। उस कथाओं को मैं विस्तार पूर्वक कहता हूँ, ध्यान से सुनो। यह देवी देवताओं की कार्य सिद्धि को उत्पन्न होती है और अजन्मा उत्पन्ना कहलाती है। भगवान विष्णु समस्त संसार को जगल मग्न करके योग निद्रा में शेष शैया पर शयन कर रहे थे। उस समय मधु और कटम्ब नाम के दो घोर निशाचर भगवान विष्णु के कान के मेल से पैदा हुए और ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। उस समय ब्रह्मा जी विष्णु भगवान की नाभि कमल पर विराजमान थे। उन दोनों असुरों को आते देखकर, विष्णु भगवान को सोता हुआ देखकर ब्रह्मा जी योग निद्रा की प्रसन्नता एकाग्रचित होकर स्तुति करने लगे, जिससे कि भगवान विष्णु के नेत्रों से भगवती योग माया विश्वेश्वरी अपना प्रभाव हटा ले और भगवान जाग पड़े। यह योग माया विश्वेश्वरी जगत माता, स्थिति संहार करने वाली, भगवान विष्णु की अतुल तेज वाली, निद्रा स्वरूप
अनुपम शक्ति है। ब्रह्मा जी बोले, हे महामाया, तुम स्वाहा स्वधा, तुम ही वष्टकार स्वर को इंद्र को यज्ञ का हिस्सा पहुँचाने वाली हो। अमृत भी तुम्हारी ही है और अक्षरों में ऊ देवी, संध्या, सावित्री और भगवान की परम जननी तुम ही हो। हे माँ, आप ही विश्व को उत्पन्न करने वाली, पालन करने वाली और संहार करने वाली हो। आप ही जगत की सृष्टि करती हो, पालन करती हो और अंत काल में संहार स्वरूप ही आप ही हो। आप ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति और महामोहा, महादेवी, महेश्वरी हो। आप ही तीनों गुणों सत्व रज तम को उत्पन्न करने वाली हो। प्रकृति हो, भयंकर काल रात्रि, प्रलय स्वरूप महारात्रि तथा दारुण महारात्रि भी आप ही हो। आप ही ईश्वरी और बुद्धि का बोध स्वरूपा हो। लज्जा, पुष्टि, तृष्टि, क्षमा, शांति आप ही हो। हे मातेश्वरी, आप खड्ग, शूल, घोर, गदा, चक्र, शंख, धनुष, बाण, भूषंडी, परिघी आदि अस्त्र शस्त्रों को धारण करने वाली हो। हे देवी, आप ही सौम्य हो तथा संसार में सबसे सुंदर आप ही हो। परा अपरा सब में श्रेष्ठ आप ही परमेश्वरी हो। हे अखिलेश्वरी, संसार में सत और असत जो भी हैं उन सभी की शक्ति आप ही हो। मैं आपकी किस प्रकार से विनती करूं? जो संसार की रचना, पालन और संहार करते हैं, उन भगवान विष्णु को आपने अपने निंद्रा के अधीन कर लिया है। तो फिर बताइए, और कौन मनुष्य आपकी प्रार्थना कर सकता है? भगवान विष्णु तथा शंकर भगवान का शरीर धारण कराने वाली आप ही हो। आप तो इन उदारों प्रभावों के स्वयं प्रशंसित हो। इन मधु और कटम नामक के महान भयंकर असुरों को आप मोह में डाल लीजिए और भगवान विष्णु को जल्दी जगाइए। इन दोनों राक्षसों का संहार करने के लिए भगवान को बुद्धि दीजिए। महर्षि बोले, इस प्रकार ब्रह्मा जी ने मधु और कटम असुरों को मारने के लिए भगवान विष्णु को जगाने के लिए तामसी देवी की स्तुति की। तो उसी समय भगवान विष्णु के नयन, मुख, नाक, भुजा, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर योगमाया उपस्थित हो गई और भगवान केशव जाग पड़े। तब भगवान विष्णु ने उन पराक्रमी वीर्यवान दोनों असुरों को देखा तो ब्रह्मा जी का वध करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। तब भगवान विष्णु ने शेष शैया से उठकर उन राक्षसों से 5000 वृक्षों तक युद्ध किया था। अति बलशाली, महाउन्मत्त और महामाया से मोहित हुए दोनों असुरों ने भगवान से कहा कि आप हमें कोई ऐसा वरदान मांगो। तब भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मैं यही वर मांगता हूँ कि मेरे हाथ तुम्हारी मृत्यु हो। ऋषि ने कहा, इस प्रकार जब भगवान ने उनके द्वारा दिया वरदान लिया तो भगवान से कहने लगे कि हमें समस्त पृथ्वी पर जल ही जल दिखाई देता है, इसीलिए हे प्रभु, हमारा वध उस जगह पर कीजिए जहाँ पृथ्वी पर पानी ना हो। महर्षि मेधा ने कहा, भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण कर लिया और उनसे तथास्तु कह दोनों के सिर अपनी भुजाओं पर रखकर सुदर्शन चक्र से काट दिया। इस प्रकार यह महामाया स्वयं श्री ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर उत्पन्न हुई है। हे राजन, मैं अब इसके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सो तुम सुनो। प्रिय भक्तजनों, यहाँ पर पहला अध्याय समाप्त होता है और दूसरा अध्याय शुरू होता है। महर्षि बोले, प्राचीन काल में देवता तथा दैत्यों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ। उस समय असुरों का स्वामी महिषासुर था एवं देवताओं का स्वामी इंद्र था। उस संग्राम में देवताओं की सेना दैत्यों से युद्ध में हार गई। तब महिषासुर सभी देवताओं को जीतकर इंद्र बन बैठा। हार कर सभी देवता ब्रह्मा जी को साथ ले जाकर भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर के पास पहुँचे।
वहां पर देवताओं ने महिषासुर के सभी अत्याचार एवं अपनी पराजय का पूरा वृत्तांत कह सुनाया। वे कहने लगे, हे प्रभु, इस दैत्य महिषासुर ने तो सूर्य, इंद्र, अग्नि, पवन, चंद्रमा, यम तथा वरुण अन्य सभी देवताओं के अधिकार छीनकर सबका अधिष्ठाता स्वयं ही बन बैठा है। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। महिषासुर महान पापी हैं, बेचारे समस्त देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। हे भगवान, उस देव शत्रु की सारी करतूत हमने आपको बता दी। अब हम आपकी शरण में हैं, आप ही उसके वध का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर मधुसूदन तथा महादेवी जी की भौहें क्रोध से तन गई। तब भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज निकला। ठीक उसी प्रकार ब्रह्मा तथा शंकर, इंद्र आदि सभी देवताओं के शरीर से महान तेज प्रकट हो गया और सभी का तेज निकलकर एक हो गया। वह तेज पुंज इतना चमत्कार था जैसे कि जलता हुआ पर्वत हो और उसकी ज्वालाएं सभी दिशाओं में फैल रही हैं। ऐसा सभी देवताओं ने देखा। वह तेज पुंज सभी देवताओं के शरीर से प्रकट हुआ था। उसकी तुलना किसी और तेज से नहीं की जा सकती थी। जब वह तेज एक हुआ तो वह नारी के रूप में आ गया। उससे तीनों लोकों में प्रकाश हो गया। महादेव जी के तेज से उसका मुख, यम के तेज से उसके केश, विष्णु के तेज से उस देवी की भुजाएं प्रकट हुई, चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन, इंद्र के तेज से उसका कटी प्रदेश, वरुण के तेज से उसकी जंघा, उरुस्थल और पृथ्वी के तेज से नितंब। भगवान ब्रह्मा ने तेज से दोनों पैर, कुबेर के तेज से उसकी नासिका का प्रादुर्भाव हुआ, उसके दांत प्रजापति के तेज से तथा अग्नि के तेज से 3 नेत्र उत्पन्न हुए। दोनों संध्याओं के तेज से दोनों भौहें तथा वायु के तेज से दोनों कान उत्पन्न हुए। उसी प्रकार दूसरे देवगणों के तेज के द्वारा उस शिवा भगवती का प्रादुर्भाव हुआ। तब महिषासुर से पीड़ित सभी देवता उस तेज पुंज से प्रकट हुई देवी जी को देखकर प्रसन्न हुए। त्रिशूलधारी श्री महादेव जी ने उस देवी को अपने त्रिशूल से त्रिशूल निकाल कर दिया। श्री विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से चक्र दिया। वरुण ने शंख तथा अग्नि ने शक्ति दी। वायु ने उसे धनुष दिया और बाणों से भरपूर 2 तरकस दिए। देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र पैदा करके दिया। फिर सहस्त्र नेत्र वाले इंद्र ने ऐरावती हाथी से उतरकर एक घंटा दिया। यमराज ने काल दंड से उसे दंड प्रदान किया। वरुण ने उसे पास, प्रजापति ने उसे रुद्राक्ष माला अर्पित की तथा ब्रह्मा जी ने उसे कमंडल अर्पण किया। भगवान सूर्य ने भगवती के सभी रोमों में अपनी किरणों का तेज प्रदान किया। काल ने तलवार तथा ढाल भेंट की। क्षीर सागर ने उसे हार तथा 2 वस्त्र भेंट किए जो कभी पुराने होने वाले नहीं थे। इसी प्रकार चूड़ामणि ने 2 कुंडल और 2 कड़े भी भेंट किए। चमकता हुआ अर्धचंद्र सभी भुजाओं के बावजूद पैरों के लिए पायल, कंठ के लिए अत्यंत सुंदर कड़ुला भेंट किया। इसी प्रकार सभी उंगलियों के लिए रत्न जड़ित अंगूठियां प्रदान की। विश्वकर्मा ने उसको परशु भेंट किया। कई प्रकार के वस्त्र, अभेद्य कवच, मस्तक, गले में धारण करने के योग्य, कभी न कुल मानने वाले कमलों की मालाएं भेंट की। समुद्र ने उनको बहुत सुंदर कमल दिया। हिमाचल ने सवारी के लिए सिंह और अनेक प्रकार से रतन उस देवी को भेंट किए। कोष अध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र दिया। सभी नागों के स्वामी शेष जी ने अमूल्य मणियों से सुशोभित नाग का हार दिया। इसी प्रकार दूसरे देवताओं ने भी भूषण तथा अस्त्र शस्त्र के द्वारा देवी जी का सम्मान किया। तब तो भगवती की गर्जना से सारा आकाश गूंज उठा। वह घोर गर्जना सिंह के समान थी। उसकी प्रतिध्वनि गूंज उठी। सारे विश्व में हलचल हो गई। समुद्र कांपने लगे, पृथ्वी डोलने लगी और सभी पर्वत हिल गए।
तब समस्त देवता प्रसन्न होकर उस सिंह वाहिनी देवी की जय जयकार करने लगे। मुनियों के भक्ति भाव से देवी जी की आराधना की। इधर देवताओं के शत्रुओं ने सारे संसार में हलचल देखी। तब तो वह अपनी सारी सेना को कवच आदि से तैयार कर अस्त्र लेकर तैयार हो गए। तब महिषासुर क्रोधित होकर बोला, अरे यह सब क्या हो रहा है। इतना कहकर सभी राक्षसों के साथ उस सिंहनाद की ओर भागे। वहां जाकर उसने देखा कि एक देवी तीनों लोगों को अपने तेज से प्रकाशित कर रही थी। उस देवी के चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश पर रेखा सी बनती जा रही थी। उसके धनुष के टंकारों से सातों पाताल क्षुब्ध हो रहे थे। उस हजारों भुजाओं वाली देवी ने सभी दिशाएं ढक रही थी। इसके बाद देवी जी के साथ उन दैत्यों का युद्ध आरंभ हो गया और वह नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगी, जिससे सभी दिशाएं भर गईं। इस महिषासुर का नया सेनापति चिक्षुर नामक दैत्य देवी के साथ युद्ध करने लगा। इस प्रकार अन्य दैत्यों के साथ चतुरांगनी सेना लेकर चामर भी लड़ने लगा और 60,000 महारथियों को साथ लेकर उद्गन नाम महान दैत्य युद्ध करने में प्रदत्त हो गया। महाहनु दैत्य 1 करोड़ रथियों को लेकर घूम रहा था। तलवार के समान पैने रोमों वाला असीलोमा नाम का दैत्य भी 4 करोड़ हाथियों के साथ युद्ध में आ डटा। 60 करोड़ रथियों के साथ वाष्कल दैत्य भी उतर पड़ा। पारिवारित दैत्य हाथी एवं घोड़े में अनेक सवारों के समूह से घिरा हुआ करोड़ों रथियों के साथ उस युद्ध में युद्ध करने लगा। विडाल दैत्य भी 5 अरब हाथियों को लाकर युद्ध में शामिल हो गया। और भी हजारों महादैत्य अपने समस्त रथ हाथी घोड़ों को लेकर देवी जी के साथ युद्ध करने लगे। वे महाअसुर करोड़ों रथियों एवं अस्थि सवारों से घिरे हुए उस महायुद्ध भूमि पर आकर डट गए। उस युद्ध क्षेत्र में स्वयं महिषासुर भी करोड़ों रथों हजारों हाथियों एवं अश्वों की सेनाओं के साथ खड़ा हुआ था। सभी राक्षसगण तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड्ग, फरसा, पट्टिस आदि हथियारों से भगवती के साथ युद्ध करने लगे। कई दैत्य भगवती के ऊपर शक्ति फेंकते हुए कई पास फेंकते थे। बहुत से राक्षसों ने तो भगवती को तलवार से मारने का प्रहार किया, तो उसी समय देवी ने राक्षसों के अस्त्र शस्त्र को साधारण खेल के समान भांति काट दिया। उसके बाद देवता और ऋषियों ने देवी की प्रार्थना की। तब उसने प्रसन्न होकर राक्षसों के शरीर पर अस्त्र शस्त्र की वर्षा की और देवी का वाहन सिंह भी क्रोधित हो गया। जंगल में जैसे दावानल फैलकर वन को जला रहा हो, उसी प्रकार सिंह भी राक्षसों की सेना को सहित नाश करने लगा। युद्ध करते करते भगवती ने जितने श्वास छोड़े, उन प्रत्येक श्वास में भगवती के सैकड़ों हजारों गण उत्पन्न हुए और फिर भिंदीपाल, परशु, पट्टिस आदि अस्त्रों से असुरों से युद्ध करने लगी। देवी की शक्ति के द्वारा वे गण राक्षसों का नाश करते हुए ढोल, शंख, चक्र, गदा, मृदंग बजाने लगे। उसके बाद भगवती ने त्रिशूल, गदा तथा तलवारों से सैकड़ों महाअसुरों को मार डाला। कुछ असुरों को घंटों की आवाज़ से मोहित कर दिया, कुछ असुरों को पास में बांधकर पृथ्वी पर घसीटा और कुछ दैत्यों को तलवार से टुकड़े कर कर पटक दिया। कुछ और असुर महाभगवती के गदा के प्रहार से मुक्त होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। मूसल की चोट से कुछ राक्षसों के मुख से रक्त बहने लगे। बहुत से राक्षसों के हृदय में चोट लगने से वे आहत होकर पृथ्वी पर गिर गए तथा बहुत से बाणों से ही मर गए। देवताओं को दुख देने वाले दैत्य मरने लगे तथा बहुत की भुजा और गर्दन कट गई। कुछ दैत्य के सिर कट गए और कोई कोई शरीर के मध्य भाग से ही काट दिए गए।
कुछ महाअसुर जंघा कट जाने के कारण धराशायी हो गए। कुछ दैत्यों के एक भुजा, एक आंख, एक पैर तथा मस्तक कटकर पृथ्वी पर गिरते पड़े और फिर खड़े उठते। फिर वे रुंड मुंड बड़े बड़े हथियारों को लेकर श्री भगवती से लड़ते और दूसरे रुंडबाजों से ध्वनि के साथ नाचने लगते। कई असुरों के रुंड तलवार, शक्ति, धनुष आदि हथियार हाथ में लेकर श्री जगदम्बा से ठहर ठहर कर कह रहे थे। उस रण के क्षेत्र में रथ, हाथी, घोड़े तथा असुर के गिर जाने से पृथ्वी अगम्य हो गई थी। राक्षस सेना के मध्य में रक्त इकट्ठा होकर महानदी की तरह बह रहा था। माँ भगवती ने उस महाअसुर सेना को इस प्रकार से संहार किया कि मानो तृण और लकड़ी के ढेर से अग्नि से जल उठा हो। देवी का सिंह भयंकर शब्द करके अपनी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ मानो वह शत्रुओं के प्राणों की तलाश कर रहा है। देवी के गणों ने उन महाअसुरों के साथ ऐसा युद्ध किया कि देवतागण प्रसन्न होकर आकाश से फूल बरसाने लगे। तीसरा अध्याय। महर्षि बोले, महिषासुर के सेनापति चिक्षुर ने जब देखा उसकी सेना तो बराबर नष्ट हो रही है तो उसे बहुत क्रोध आया और वह स्वयं ही अंबिका के साथ युद्ध करने लगा। उसने युद्ध में जाकर देवी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा की जैसे सुमेर पर्वत की चोटी पर मेघ जला धारा बरसा रहा हो। उसी समय देवी ने उसके बाणों के समूह को शीघ्र ही काट दिया। फिर बाण वर्षा द्वारा उसके सारथी एवं घोड़ों को मार डाला। फिर शीघ्र ही उसका धनुष और लहराती हुई ध्वजा को काट गिराया। जब उसका धनुष कट गया तब अपने बाणों से उसके अंग अंग को भींद डाला। सारथी, घोड़े एवं धनुष के नष्ट हो जाने पर वह असुर बिना रथ के ही पैदल ही तलवार ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ा और उसने तलवार से सिंह पर प्रहार कर दिया और फिर देवी जी से बाई भुजा पर खड़े होकर जोर से चोट की। हे राजन, जो ही उसकी तलवार देवी की भुजा से जा लगी उसी समय टूट गई। फिर तो असुर ने क्रोध से आंखें लाल करके हाथ में त्रिशूल ले लिया। महाकाली जी पर उस दैत्य ने वह त्रिशूल चला दिया। लगते ही वह त्रिशूल इस प्रकार चमका जैसे कि आकाश में सूर्य आकर गिर रहा हो। जो ही देवी ने उस त्रिशूल को अपनी ओर आते देखा, जो ही उन्होंने अपना त्रिशूल चला दिया जिससे उसके त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े हो गए। जब महिषासुर ने देखा कि उसका बलवान सेनापति भी मारा गया और उसी समय देव शत्रु चामर हाथी पर सवार होकर आया, उसने आते ही अंबिका देवी की शक्ति से प्रहार किया, परंतु देवी जी ने अपने हुंकार से ही उसे मारकर निस्तेज कर पृथ्वी पर गिरा दिया। अपनी वक्त को विफल देखकर चामर को बहुत क्रोध आ गया और उसने अपने त्रिशूल को निकाला। देवी जी ने अपने बाणों द्वारा त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसी समय सिंह भी छलांग लगाकर हाथी के मस्तक पर चढ़ गया। फिर दैत्य के साथ युद्ध बाहु करने लगा। दोनों आपस में लड़ते लड़ते उसी हाथी के नीचे आ गए और भयंकर प्रहारों से आपस में युद्ध करने लगे। तब बड़े वेग से सिंह ऊपर उछला और ऊपर से नीचे की ओर आते आते सिंह ने अपने पंजों के प्रहार से उस दैत्य का सिर धड़ से अलग कर दिया। फिर देवी जी ने शीला एवं वृक्ष आदि से युद्ध करके उद्गन को मार डाला। कराल को भी दांत, मुक्कों और थपेड़ों से प्रहार कर मार डाला। अत्यंत क्रोधित देवी जी ने अपनी गदा के प्रहार से उद्यत का चूरा चूरा कर दिया। भिंदीपाल शस्त्र द्वारा वाष्कल तथा प्राणों के द्वारा अंधक और ताम्र को भी यमलोक में भेज दिया। त्रिनेत्र वाली परमेश्वरी भी उग्रास्य, उग्रवीर्य, महाहनु नाम के दैत्यों को त्रिशूल के प्रहार से मार दिया और तलवार के एक वार में ही विडाल का सिर धड़ से अलग कर दिया और अपने बाणों से दुर्धुर, दुर्मुख दोनों को यमलोक में पहुंचा दिया। इस प्रकार अपनी सेना
का संहार होते देखकर महिषासुर भैंसे का रूप धारण कर गणों को डराने लगा। कुछ गणों पर उसने अपने थथुनों से प्रहार किया, कुछ पर खुरों से चोट की, कहीं को पूंछ से लताड़ा तो कहीं को सींगों से चीर डाला। एक वेग के द्वारा, कुछ गर्जना के द्वारा, अन्य को अपनी श्वास के द्वारा पृथ्वी पर गिरा दिया। इस प्रकार देवी की सेना को पछाड़कर वह भैंसा सिंह की ओर झपटा और वह सिंह को मारने लगा। तब देवी को बड़ा क्रोध आ गया। इधर महाबलवान महिष भी क्रोधित होकर पृथ्वी को अपने खुरों से खोदने लगा और अपने सिंग से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को उठाकर फेंकने लगा और जोर से गर्जना करने लगा। क्रोधित होकर उसके वेग से घूमने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसने क्रोधित होकर पूंछ से समुद्र पर प्रहार किया, जिससे समुद्र पृथ्वी को चारों ओर से डुबाने लगा। वेग से हिलते हुए वायु से आकाश में उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत गिरने लगे। इस प्रकार उस दैत्य को अपनी ओर आता देखकर अंबिका को भी क्रोध आ गया और उसे मारने के लिए आ गई। क्रोधित चंडिका ने उसकी ओर पास फेंका, उसके द्वारा वह दैत्य उसमें बंध गया। तब तो उस युद्ध में बंधे हुए उस दैत्य ने अपने भैंसे का रूप त्याग दिया और तुरंत सिंह के रूप में आ गया। जैसे ही देवी उसका सिर काटने लगी तो उसने पुरुष का रूप बना लिया, जो हाथ में तलवार लिए हुए था। तब शीघ्र ही देवी ने उस तलवार ढाल वाले पुरुष को अपने बाणों से बींध डाला। वह एक बड़ा हाथी बन गया। उस हाथी से अपनी सूंड से उस सिंह को खींचा और फिर दहाड़ने लगा। खींचते समय देवी ने अपनी तलवार से सूंड को काट दिया और फिर राक्षस से भैंसे के रूप में आ गया। इस प्रकार वह समस्त संसार को सताने लगा। उस समय क्रोध से भरी हुई जगत माता चंडिका मधुपान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। वह राक्षस अपने बल पराक्रम के घमंड में पागल होकर गर्जना करने लगा तथा अपने सींगों से पहाड़ों को उठा उठाकर देवी की तरफ फेंकने लगा। देवी जी ने भी अपने बाणों की वर्षा से उसके फेंके हुए पर्वतों को चकनाचूर कर दिया। अब मधुपान के कारण लाल लाख मुख वाली भगवती अटपटे शब्दों में कहा, हे देवी। देवी बोली, अरे दुष्ट, जब तक मैं मधुपान कर रही हूँ तब तक तू गर्ज ले, बाद में मेरे हाथों से संग्राम में तेरा वध हो जाएगा। पर देवता भी गर्जने लगेंगे। महर्षि बोले। इतना कहते ही देवी जी उछलकर उस दैत्य के ऊपर चढ़ गई और पांव से दबाकर दैत्य की गर्दन पर त्रिशूल से आघात किया। देवी के पांव से दबे हुए राक्षस ने अपने दूसरे रूप मुख से बाहर निकलने का प्रयत्न किया। तभी आधा ही निकला था कि देवी ने अपने बल से उसको वहीं रोक दिया। तब वह उस दैत्य ने उसी हालत से युद्ध करना शुरू कर दिया। काटने पर राक्षस सेना हाहाकार करने लगी। तब देवी जी ने सारी सेना का नाश कर दिया और सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने और देवताओं ने भी देवी के प्रकार की स्तुति की। गंधर्व गान गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। चौथा अध्याय। महर्षि मेधा बोले, देवी ने उस समय अत्यंत पराक्रमी महिषासुर एवं उसकी सारी सेना को मार दिया। उस समय इंद्र आदि समस्त देवता जो अत्यंत प्रसन्न थे, जिनके शरीर अत्यंत सुंदर हो गए थे, वे अपनी गर्दन तथा कंधे झुकाकर देवी जी की प्रणाम करने लगे। अनेक प्रकार से देवी जी की स्तुति करने लगे। जिस देवी जी की शक्ति से यह सारा संसार व्याप्त है तथा जिसका स्वरूप सभी देवताओं की शक्तियों का समूह है, समस्त देवतागण बड़े बड़े महात्मा जिसकी पूजा किया करते हैं, उस अंबिका को हम प्रणाम करते हैं। वही देवी हमारा कल्याण करे। जिसके अतुल भाव एवं बल का वर्णन भगवान शेषनाग, ब्रह्मा और शंकर जी भी नहीं कर सकते, वही चंडिका देवी संपूर्ण संसार का पालन करने के लिए तथा शुभ अशुभ भय को नाश करने के लिए विचार करे। आप पुण्यात्माओं के घरों में तो लक्ष्मी स्वरूप है और पापियों के घरों में दरिद्रता के रूप में है। पवित्र बुद्धि वाले हृदय में बुद्धि के रूप में, महान पुरुषों के यहाँ श्राद्ध रूप में और श्रद्धा रूप में तथा कुलीन जनों के यहाँ लज्जा के रूप में
ऐसी भगवती को हम प्रणाम करते हैं। हे देवी, आप विश्व का पालन करें। हे अंबिका, आपके इस अचिंतनीय रूप एवं राक्षसों के नाश करने वाले आपके अपार बल का एवं देवता तथा असुरों को सामने युद्ध किए गए हैं। आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार से वर्णन कर सकते हैं। हे भगवती, आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हो। आप में सत्व रज तम तीनों गुण विद्यमान हैं, फिर भी आप अजेय हो। सांसारिक माया जाल में पड़े हम लोग उसकी जान नहीं दे सकते। आपका पार भगवान विष्णु और देवता आदि भी नहीं पा सकते। आप आश्चर्य रूप हो एवं संपूर्ण जगत आपका ही अंश रूप है, क्योंकि आप आदिभूत प्रकृति हो। हे देवी, आपके नाम के उच्चारण करने से देवता तृप्त होते हैं और सभी यज्ञों में भी स्वधा आप ही हो। पितरों को तृप्त करने के कारण जो वाली हो वो भी आप ही हो, इसीलिए सभी लोग आपको स्वधा नाम से स्मरण करते हैं। हे देवी, आप ही मोक्ष दिखाने वाली हो। आप ही अचिंतनीय महाव्रत स्वरूप हो और दोष रहित इंद्रियों का वश करने वाले, सत्व को ही सार जानने वाले एवं मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनिजन जिसका स्मरण करते हैं वह देवी भी आप ही हो। आप शुभ शब्द स्वरूपा, परम पवित्र ऋग्वेद, यजुर्वेद, उद्गीत एवं पदों से युक्त सामवेद आप ही हो। आप ही वेदत्रयी विद्या हो एवं 6 गुणों से संपन्न आप ही हो। समस्त संसार की आजीविका के रूप में आप ही वार्ता हो। संपूर्ण जगत के रूप में दुखों एवं कष्टों को दूर करने वाली हो तथा सभी शास्त्रों की ज्ञाता भी आप ही हो। हे देवी, आप मेधा हो। कठिन संसार रूपी समुद्र में को पार करने वाली नौका स्वरूप दुर्गा भी आप ही हो। आपकी प्रसन्नता से ही सारा संसार उन्नति पाता है। आपके लेश मात्र क्रोध करने पर कुलों का सर्वनाश हो जाता है। यह तो हमने तभी जान लिया था जब आपने महिषासुर की इतनी बड़ी सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। हे देवी, आप जिन पर प्रसन्न होती हो उनकी हमेशा उन्नति होती है। वे ही सभी देशों में आदर पाते हैं। उन्हीं को धन यश की प्राप्ति होती है। उनका धर्म कभी नहीं बिगड़ता। वे ही रक्षित रहते हैं तथा वे ही अपने पुत्र और भृत्यों के साथ धन्य रहते हैं। हे देवी जी, आपकी कृपा से ही धर्मात्मा पुरुष सभी धर्म संबंधी कार्य किया करते हैं और आप ही उनकी कृपा से ही उसे मोक्ष को प्रदान करती हो। इसीलिए आप संपूर्ण त्रिलोकी में फल देने वाली हो। हे दुर्गे, आपका स्मरण करने से मनुष्य के समस्त भय दूर हो जाते हैं तथा स्वस्थ पुरुष जब भी आपका स्मरण करते हैं पवित्र बुद्धि प्राप्त होती है। यही मन में विचार कर आप पापियों का वध करती हैं। आप चाहे असुरों को केवल देखने मात्र से ही भस्म कर सकती हैं, परंतु आप उन शास्त्रों का प्रहार करती हैं क्योंकि शत्रुघ्न आपके शस्त्रों से मरकर पवित्र होकर उत्तम लोकों में पहुँचते हैं। आपके इस प्रकार के विचार बहुत ही उत्तम हैं। आपकी तलवार के तेज से, पुंज की झलक से एवं त्रिशूल की चमक से असुरों की आँख चुंदियों कर नष्ट क्यों नहीं हो जाती। इसका भी एक कारण है। उन राक्षसों के दुष्ट स्वभाव को दूर करने वाला आपका अचिंतनीय रूप है, जिसकी तुलना अन्य किसी और के साथ नहीं की जा सकती। हे देवी, आपके पराक्रम की तुलना किसी और के साथ नहीं की जा सकती। आप रूप भी हो अत्यंत मनोहर है। आप शत्रुओं को भय देने वाली, ऐसा रूप अनन्य कहीं नहीं हो सकता। तो आप कृपा करो। युद्ध में कठोरता, दोनों गुणों में समान रूपा से आपके सिवाय त्रिलोकी भर में किसी और के पास दिखाई नहीं देता। हे देवी, आपने शत्रुओं का नाश करके इस सारे संसार की रक्षा की है और आपने ही हमारा भय भी दूर कर असुरों से हमको दूर किया है। आपको सत सत नमस्कार। हे माँ, आप हमारी शूल से रक्षा करो। हे अंबिका, आप खड़ग द्वारी हमारी रक्षा करो। घंटा के शब्द एवं धनुष के टंकार से आप हमारी रक्षा कीजिए। हे चंडिका,
पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा में आप अपने त्रिशूल को घुमा घुमा कर हमारी रक्षा कीजिए। हे माता, तीनों लोकों में आपका अत्यंत सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप है, आप हमारी रक्षा कीजिए। अब यहाँ होता है 5वां अध्याय शुरू। महर्षि बोले, प्राचीन काल में शुंभ निशुंभ नाम का असुर अपने बल के मद में आकर इंद्र का त्रिलोकी राज्य और यज्ञ में भाग को छीन लिया था। उन दोनों ने सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम, वरुण के अधिकार भी छीन लिए और स्वयं ही वायु और अग्नि की कामना करने लगे। उन्होंने देवताओं को अपमानित करके उनका राज्य छीनकर उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया। इस प्रकार अधिकार छीन जाने पर वे सभी देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे। उस देवी ने तो हमें वर दिया हुआ है कि मुसीबत के समय आप जब भी मेरा स्मरण करोगे, मैं तुम्हारे संकट को शीघ्र ही आकर दूर कर दूंगी। ऐसा विचार करके सभी देवता पर्वतराज हिमालय पर गए, जहाँ विष्णु माया भगवती की स्तुति करने लगे। देवताओं ने तब देवी एवं महादेवी को नमस्कार किया, शंकर जी को सादर नमस्कार किया, प्रकृति भद्रा को नमस्कार किया और सबने मिलकर उस भगवती को प्रणाम किया। रुद्र रूपा को नमस्कार, नित्य स्वरूपा गौरी दात्री को नमस्कार, ज्योत्सना रूपनी चंद्र स्वरूपा सुखमयी को निरंतर नमस्कार, कल्याणी प्रणाम करने वाली की उन्नति करने वाली सिद्धि स्वरूपा को हमारा नमस्कार, दैत्यों की लक्ष्मी राजलक्ष्मी शंकर पत्नी माता जी को हमारा नमस्कार, दुर्गा संकट से पार करने वाली दुर्गा पारा सारा रूप सारा सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा धूम्रा देवी को बारंबार नमस्कार, अत्यंत सौम्य और अत्यंत रौद्र रूपा को देवी को हमारा बार बार नमस्कार। इस प्रकार से जो देवी संपूर्ण प्राणियों में चेतना कहलाती है, उसे हमारा नमस्कार। जो देवी सभी प्राणियों की श्रद्धा रूप से स्थित हो, उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार। जो देवी सभी प्राणियों में लक्ष्मी के रूप में स्थित हो, उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, उसे बारंबार नमस्कार। जो देवी सभी प्राणियों में जाति के रूप में स्थित है, उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार। दुष्ट देवी सब प्राणियों में माता के स्वरूप में स्थित है, उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार। प्राचीन काल में अपने मनोरथों की कामना के लिए देवताओं ने जिस देवी की स्तुति की तथा सुरपति इंद्र जिसकी सेवा करता रहा, वह मंगला स्वरूप परमेश्वरी हमारा मंगल और कल्याण करे और हमारी समस्त आपत्तियों को दूर करे। दुष्ट दैत्य से दुखित हमारा समस्त देवतागण जिस भगवती ईश्वरी की को नमस्कार कर रहे हैं, जो भक्ति पूर्वक नम्रता स्वरूप मनुष्य द्वारा स्मरण की जाने पर भी सभी संकटों को दूर कर देती है, कष्टों को दूर कर देती है, वह सभी विपत्तियों से को दूर करे। ऋषि बोले, हे राजन, जब देवता लोगों ने इस प्रकार भगवती की स्तुति की, उस समय श्री पार्वती जी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए आई। उस समय सुंदर बोहें वाली पार्वती जी ने देवताओं से पूछा कि आप लोग किसकी स्तुति कर रहे हैं। तब उनके शरीर से प्रकट होकर शिवा देवी बोली, ये देवता तो शुंभ दैत्य द्वारा स्वर्ग से निकले हुए एवं संग्राम से निशुंभ से हारे हुए मिलकर मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। इस प्रकार से श्री पार्वती के शरीर से ही श्री अंबिका जी का प्राकट्य हो गया। इस प्रकार सारे संसार की यह कौशिकी के नाम से विख्यात है। इस प्रकार जब कौशिकी प्रकट हुई, तब श्री पार्वती जी का रंग काला हो गया और वह हिमालय में रहने के कारण कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। उसके पश्चात शुंभ निशुंभ के गण चंड तथा मुंड ने आकर उस देवी को देखा, जो उस समय अत्यंत ही सुंदर रूप धारण किए हुए थी। फिर वह दोनों दैत्य ने जाकर बोले, हे महाराज, एक परम सुंदरी स्त्री हिमालय को अपनी कांति से प्रकाशित करे हुए बैठी है। वैसे परम सुंदर रूप वाली को आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। हे
राक्षस राज, आप यह पता लगाइए कि वह देवी कौन है और उसको ग्रहण करें। वह स्त्री जाति में रतन, उसके तो सभी अंग अत्यंत सुंदर हैं, अपनी कांति से दसों दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। हे असुरराज, आप जाकर उसे अवश्य देखें। हे प्रभु, तीनों लोकों में जितने भी रतन, मणिये, घोड़े, हाथी आदि पाए जाते हैं, वह सब आपके घर में शोभायमान है। इंद्र का सर्वश्रेष्ठ हाथी ऐरावत, यह पारिजात का वृक्ष और उच्च श्रवा का घोड़ा तो आपके पास है। हंस युक्त यह विमान भी आपके आंगन में विद्यमान है। तो यह अद्भुत विमान ब्रह्मा के यहाँ रतन समझा जाता है, यह भी आप ले आए हैं। कुबेर का महापद्म खजाना भी आपके पास है। समुंदर में आपको केशरों वाली किंजकालिनी माला भी भेंट है जो आपके पास है। कांचन वृक्ष नामक वरुण का छत्र भी आपके पास है और यह प्रजापति का सुंदर रथ भी आपके पास मौजूद है। उत्तरक्रांतिदा नामक शक्ति भी आपने मृत्यु से छीन ली। वरुण का सर्प तथा हर प्रकार की समुद्री रतन जो आपके भ्राता निशुंभ के पास है। अग्नि ने भी स्वयं शुद्ध करके आपको 2 वस्त्र दिए हैं। हे दैत्य इंद्र, आपके सभी प्रकार के रतन इकट्ठा कर रखे हैं, फिर आप इस कल्याणी देवी को भी स्त्रियों में जो रतन है क्यों नहीं ग्रहण करते। महर्षि बोला। तब चंडमुंड की बात सुनकर शुंभ ने महाअसुर सुग्रीव को दूत बनाकर उस देवी के पास भेजा। उसे समझा कर कहा कि तुम मेरी ओर से इस प्रकार से कहना जिसे वह प्रसन्न होकर अत्यंत शीघ्र ही यहाँ आ जाए। यह सुनकर दूत पर्वत से उस भाग कर पहुँचा जो बहुत ही सुंदर थी और वहाँ पर वह देवी बैठी हुई थी। वहाँ जाकर उसने देवी से बहुत मधुर वाणी में मधुर वचन कहे। दूत बोला, हे देवी, दैत्यों का स्वामी शुंभ जो कि तीनों लोकों का परमेश्वर है, मैं उसका दूत हूँ। उसने ही मुझे आपके पास भेजा है। समस्त देव जातियों में कोई ऐसा देवता नहीं है जो उसकी ज्ञान आज्ञा का पालन नहीं करता। सभी देवता उससे हार चुके हैं। अब उसने आपके लिए संदेश भेजा है, वह सुनिए। उसने कहा, संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है, सभी देवता मेरे अधीन हैं, सभी का यज्ञ भाग, सभी रतन मेरे पास हैं। उसी प्रकार इंद्र का वाहन श्रेष्ठ ऐरावत हाथी भी मैंने उससे छीन लिया है। सागर के मंथन से उत्पन्न उच्च श्रवा नाम का अश्व भी उसने मुझे भेंट कर दिया है। हे देवी, अब मैं तुम्हें स्त्रियों में एक रतन के लिए मांग रहा हूँ। इस कारण अब आपको भी हमारे पास आ जाना चाहिए, क्योंकि हम रत्नों के उपयोग करने वाले हैं। अब यह तुम्हारी इच्छा पर है कि मुझे या मेरे बलवान भ्राता निशुंभ, हम दोनों में से किसी एक का वरण करो, क्योंकि तुम रतन स्वरूप हो। अगर तुम मुझे वरण करोगी तो मैं तुम्हें अतुल्य ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा। तुम विचार कर लो और मेरे साथ विवाह कर लो। तब ऋषि बोले। इस प्रकार दूत ने देवी से कहा तो वह जगत का कल्याण करने वाली भगवती देवी गंभीर हो मंद मंद मुस्कुराने लगी और बोली, हे दूत, तुमने जो कहा वह सत्य है, इसमें जरा भी झूठ नहीं है। शुंभ त्रिलोकी का स्वामी है और निशुंभ भी ठीक वैसे ही है, किंतु मैंने भी एक प्रतिज्ञा की है, उसे किस प्रकार झुठलाऊं। अपनी तुच्छ बुद्धि के कारण मैंने जो प्रतिज्ञा की हुई है वह पहले सुनिए। वह इस प्रकार है, जो मुझे युद्ध में जीत लेगा एवं मेरा अभिमान खंडित करेगा और संसार में समान पराक्रमी होगा, वह मेरा स्वामी होगा। इस प्रकार शुंभ और महाअसुर निशुंभ कोई भी मुझसे युद्ध में जीत कर मेरे साथ विवाह करे, इसमें देर करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तब दूत ने कहा, हे देवी, तुम्हें बहुत अपने ऊपर अभिमान है जो मेरे सामने ऐसी बातें कर रही हो। तीनों लोकों में ऐसा कौन सा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ का सामना कर सके। हे देवी, सारे देवता मिलकर भी दैत्यों का सामना नहीं कर सकते, इसमें तू तो एक अकेली स्त्री है। युद्ध स्थल में जब इंद्र आदि देवता जिन शुंभ और निशुंभ दैत्यों के सामने न ठहर सके, तो तू भला एक स्त्री होकर भी उनके सामने कैसे ठहरेगी। मेरे कहने के अनुसार तुम शुंभ और निशुंभ के पास चली जाओ। इस प्रकार
चलने में ही तुम्हारी भलाई है। जब वे तुम्हारे केश पकड़कर तुम्हें घसीटते हुए यहाँ से ले जाएंगे तब तुम्हारा सारा घमंड चूर चूर हो जाएगा। तब देवी बोली, हे दूत, इसमें कोई संशय नहीं है कि शुंभ और निशुंभ अत्यंत बलवान और पराक्रमी हैं, पर मैं क्या करूं? मैं तो प्रतिज्ञा से पहले ही मैंने यह बात नहीं सोची थी। अब तो तुम मेरी यही बात कह दो, फिर भी जो भी उचित होगा वह कर लेंगे। छठा अध्याय, धूम्रलोचन का वध। महर्षि बोला, देवी जी के वचन सुनकर वह दूत क्रोध से लाल हो गया और वहां से चला गया। आते ही उसने दैत्यराज को विस्तार पूर्वक सभी बातें बतला दी। दूत के ऐसे वचन सुनते ही दैत्यराज क्रोध से लाल हो गया और दैत्यों के सेनापति धूम्रविलोचन से बोला, हे धूम्रविलोचन, तुम शीघ्र ही अपनी सेना को लेकर जाओ और उस दुष्टा के केस को पकड़कर बलपूर्वक घसीटते हुए यहाँ शीघ्र ले आओ। उसकी रक्षा के लिए कोई भी अन्य उपस्थित हो, चाहे वह देवता, यक्ष, गंधर्व कोई भी हो, उसे मार डालो। ऋषि बोले। इतना सुनते ही धूम्रलोचन दैत्य 60,000 राक्षसों की सेना लेकर शीघ्र ही चल पड़ा और वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर विराजमान देवी को देखा और गर्जन कर बोला, अरे तू अभी शुंभ और निशुंभ के पास चल दे। यदि तू प्रसन्नतापूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो याद रखना, तेरे बालों को पकड़कर घसीटता हुआ ले जाऊंगा। तब देवी ने कहा, इसमें संशय नहीं है, तुम दैत्यराज ने भेजे हो। तुम स्वयं ही बड़े बलवान हो तथा साथ में तुम्हारी सेना भी लाए हो। इस प्रकार यदि मुझे बलपूर्वक घसीटते हुए ले चलोगे तो फिर मैं तुम्हारा कर भी क्या सकती हूँ। महर्षि बोले। देवी ने ऐसा वचन सुनकर धूम्रविलोचन देवी की ओर दौड़ा, किंतु देवी अंबिका जी ने अपनी हुंकार के शब्दों से ही उसे भस्म कर दिया। फिर तो असुरों की सेना क्रोधित होकर देवी की ओर बढ़ी और अंबिका जी के उस तीक्ष्ण बाण शक्तियां फरसे बरसाने आरंभ कर दिए। इतने में देवी जी का वाहन सिंह भी क्रोधित होकर भयंकर गर्जन करता हुआ अपने बाणों को फटकारता हुआ असुरों की सेना पर कूद पड़ा। उस सिंह ने कुछ असुरों को पंजों से, कुछ को अपने जावड़ों से और कुछ महाअसुरों को पृथ्वी पर पटक कर दबोचकर अपने भयंकर दांतों से घायल कर दिया। कितने ही दैत्यों को सिंह ने नाखूनों से पेट फाड़ डाले, कितने ही दैत्यों को थप्पड़ मारकर सिर धड़ से अलग कर दिए। असुरों की भुजाएं, सिर आदि काटकर कितनों को ही दैत्यों के पेट फाड़ दिए गए। रुधिर का पान किया। अत्यंत क्रोधित देवी के वाहन बलवान सिंह ने क्षण मात्र में ही दैत्यों की बड़ी सेना को नष्ट कर दिया। देवी जी ने उस असुर धूम्रलोचन को मार डाला तथा देवी के वाहन सिंह ने भी भारी सेना का संहार कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना तो वह अत्यंत क्रोध में भर गया। उसके होठ कांपने लगे और उसने तुरंत ही चंड मुंड दोनों दैत्यों से आज्ञा दी, हे चंड और मुंड, तुम दोनों ही एक बड़ी सेना लेकर जाओ। शीघ्र ही उसके बालों को खींचकर उसे बांध कर यहाँ ले आओ। यदि तुम इस प्रकार से ना ला सकेगो तो उससे युद्ध करना। इस प्रकार के अस्त्रों का प्रयोग कर तुम असुर मिलकर उसे मार डालो। उस दुष्टा एवं सिंह के मारे जाने पर जिस दिशा में अंबिका पड़ी हो उसे बांधकर अपने साथ लेकर जल्द ही लौट आओ। 7वां अध्याय शुरू होता है, चंडमुंड का वध। महर्षि मेधा बोले। तब दैत्यराज की आज्ञा पाते ही चंडमुंड दैत्य चतुरांगनी सेना एवं समस्त अस्त्र लेकर चल पड़े। वहां पहुंचकर उसने देखा कि हिमालय की ऊंची चोटी पर सिंह पर सवार देवी बैठी है और वह मंद मंद मुस्कुरा रही है। इस प्रकार उसे देखते ही राक्षसगण उसे पकड़ने की चेष्टा करने लगे। किसी ने धनुष चढ़ा लिया, किसी ने तलवार संभाली और कितने ही एक देवी के पास पहुंच गए। तब अंबिका जी ने उन शत्रुओं पर क्रोध आ गया और सारे मारे क्रोध के उनका मुख लाल हो गया। देवी जी के बोहें तन गए। तब भयानक मुख वाली काली देवी तलवार और पाश लिए हुए प्रकट हो गई। वह विचित्र खड्ग धारण किए हुए थी, नरमुंडों की माला पहने हुए थी, चीते के चर्म सी साड़ी पहने हुए थी, मांस का सूखा हुआ था शरीर और उसका अत्यंत भयंकर रूप था। मुख को उसने विस्तार से खोल रखा था। इस प्रकार लपलपाती हुई जीभ भी भयानक लग रही थी। उसने अपनी घोर गर्जना से सभी दिशाओं को भार कर दिया। देवी बड़े वेग
से दैत्य सेना पर टूट पड़ी। बड़े बड़े राक्षसों को मारती हुई उसका भक्षण करने लगी। वह पार्श्व राक्षसों को, अंकुशधारियों एवं महावत योद्धाओं को, घंटों के साथ कितने हाथियों को एक ही हाथ में पकड़कर मुंह में डालने लगी और इस प्रकार वह घोड़ों के साथ रथों को और साथियों को भी मुंह में डाल डालकर अत्यंत भयानक रूप में चबा रही थी। किसी के केस पकड़कर, किसी की गर्दन दबाकर, किसी के पैरों को दबोचकर, किसी को छाती से कुचलकर मार रही थी। वह असुरों के द्वारा छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र को मुंह में पकड़ती जा रही और दांतों से पीस रही थी। काली जी की इस प्रकार बलवान असुरों की सेना को भक्षण कर डाला। कितने असुरों को मार दिया। उस देवी के कुछ दांतों को कुचल दिया। क्षण भर में असुरों की वह सेना को मारकर गिरा दिया एवं दांतों के प्रकाश से दमकती हुई अत्यंत क्रोध में आकर भयंकर गर्जना करती हुई वह काली भीषण अट्टहास के साथ करने लगी। अट्टहास करती हुई देवी तलवार लिए चंड के ऊपर कूद पड़ी और बालों से पकड़कर उसकी तलवार से ही तुरंत चंड का सिर काट दिया। तब चंड का इस प्रकार से मरता हुआ देखकर मुंड देवी की ओर दौड़ा। देवी ने तलवार से मुंड को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। महाबली मुंड को मरा हुआ देखकर समस्त सेना का नाश हुआ। देख बची हुई सेना डर कर इधर उधर भाग गई। उसके बाद काली जी ने चंड और मुंड के सिर हाथ में लिए और भयंकर गर्जना करती हुई चंडिका के पास पहुंचकर बोली, मैंने चंड और मुंड महाराक्षसों को अपनी भेंट चढ़ा दिया है। आपकी अब तो युद्ध में शुंभ और निशुंभ का वध कर स्वयं आप करना। महर्षि बोले। इस प्रकार से सम्मुख लाए हुए चंड और मुंड महाअसुरों को देखकर कल्याणी चंडिका काली ने मधुर वचन बोली, हे देवी कालिके, क्योंकि तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इस कारण संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी विख्याति होगी। 8वां अध्याय रक्तवीर्य वध। महर्षि बोले, चंड और मुंड दोनों दैत्यों के मारे जाने पर एक बहुत सी सेना भी नष्ट हो जाने के कारण असुर राज प्रतापी शुंभ के चित्त में भारी क्रोध पैदा हो गया। उसने सभी दैत्यों की सेना को युद्ध करने के लिए चलने की आज्ञा दे दी। उसने कहा, आज उदययुध नामक 86,000 असुर भी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए आए और मेरी सेना से कबू नाम वाले दैत्य के 84 सेना नायक अपनी सेना के साथ 5 करोड़ वीर्य कुल के असुर और सौम्य धूम्र कुल सेनापति के साथ प्रस्थान करे और फिर मेरी आज्ञा से कालक, मौर्य, दोरहार्य और काल के सभी असुर शीघ्र ही रवाना हो जाए। भयंकर आसन करने वाले असुरराज शुंभ इस प्रकार से आज्ञा लेकर स्वयं भी बहुत ही सेना के साथ युद्ध के लिए चल पड़ा। जब चंडिका जी ने देखा अब इसकी अपनी घोर भयंकर ऐसा देखकर शुंभ आ रहा है, तब उन्होंने अपनी धनुष के टंकार से पृथ्वी पर आकाश के मध्य को गुंजा दिया। हे राजन, उस समय सिंह बड़ी भारी गर्जना करने लगी। फिर अंबिका ने घंटा घर बजाकर उस गर्जना को और भी बढ़ा दिया। धनुष के टंकार, सिंह की गर्जना और घंटे की आवाज़ से दसों दिशाएं गूंज उठी। उस शब्द को सुनकर दैत्य सेनाओं ने आकर देवी तथा सिंह को क्रोधित होकर चारों तरफ से घेर लिया। उसी समय हे राजन, दैत्य ने नाश करने के लिए तथा देवताओं के कल्याण के लिए अत्यंत बल पराक्रम से उत्पन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कार्तिकेय, स्वामी, इंद्र आदि सभी देवी शक्तियों उन्हीं के शरीर से निकलकर उसी रूपों में चंडिका के पास आ गई। जिस देवता का जैसा रूप, जैसा भूषण, जो वाहन, उन्हीं वस्तुओं से सजकर देवता शक्ति वही रूप धारण कर दैत्यों के साथ युद्ध करने आ गई। ब्रह्मा जी की शक्ति, जिसे ब्राह्मणी कहा जाता है, वह हंसों से जुते हुए विमान पर विराजमान थी। वह अक्ष, सूत्र तथा कमंडल को शोभायमान पहले उपस्थित हुई। शंकर जी की शक्ति बैल पर विराजमान सुंदर त्रिशूल धारण किए हुए, महासर्पों के कण धारण किए हुए, मस्तक पर चंद्रमा शोभायमान था। इस रूप में वह महेश्वरी शक्ति उपस्थित हुई। कार्तिकेय स्वामी की शक्ति हाथ में लिए सुंदर मोर पर सवार हुई। रूपनी और कौमारी अंबिका शक्ति के दैत्यों के साथ युद्ध करने लगी। वैसे ही विष्णु की शक्ति वैष्णवी गरुड़ पर सवार शंख, चक्र, गदा और श्रांग
और खड्ग हाथ में लिए हुए युद्ध करने लगी। विष्णु की वराही शक्ति जैसे शरीर को धारण कर की वैसे ही वहां आ गई। नरसिंहिका के समान शरीर को धारण करनी हुई नरसिंगिनी शक्ति, जिसके गर्दन में बाल फटकारने से आकाश के तारे बिखरते थे, वह वहां पहुंच गई। इंद्र की ऐन्द्री शक्ति रूप वाली 50,000 नेत्र किए हाथ में वज्र लेकर ऐरावती हाथी पर सवार होकर वह भी वहां आ गई। उस अपराजिता देवी के धूमिल जटाओं वाले शिव से कहा, भगवान आप मेरी ओर से दूत बनकर शुंभ निशुंभ के पास जाए। वहां जाकर उस अभिमानी शुंभ निशुंभ तथा युद्ध में आए हुए दूसरे राक्षसों से कहे, हे राक्षसों, यदि तुम लोग जीना चाहते हो तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र को वापस दे दो। सभी देवता यज्ञ का भाग पाएंगे। तुम पाताल की ओर चले जाओ। यदि तुम्हें कुछ अपने बल का घमंड हो और युद्ध की इच्छा हो तो आ जाओ। तुम्हारे मांस से मेरी 9 योनियां तृप्त हो जाएंगी। इस दूत के कार्य के लिए स्वयं देवी जी ने शिव जी को नियुक्त किया था। वह शिव शक्ति संसार में शिव दूती के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। भगवान शिव द्वारा कहे हुए देवी जी के वचन उन महाअसुरों ने सुने तो वह बहुत क्रोधित हो गए और कात्यायनी देवी विराजमान थी और उस ओर बढ़ने लगे। क्रोधित होकर देवी शत्रुओं के वाण शक्ति आदि आयुधों से देवी पर प्रहार करना शुरू कर दिया। तब अपने धनुष के टंकार करके देवी जी ने खेल खेल में छोड़े हुए शस्त्रों से उन्हें काट डाला। फिर काली भी उसके सामने आकर शत्रुओं को शूल के प्रहारों से चीरती फाड़ती, खड़ंग वांग से कुचलती मारती चारों ओर विचार करने लगी। इधर ब्राह्मणी शक्ति भी जिस ओर जाती उसी ओर कमंडल का जल छिड़क देती। शत्रुओं के बल एवं तेज नष्ट हो जाता। इसी प्रकार महेश्वरी शक्ति ने भी अपनी शक्ति दैत्य का संहार करना आरंभ कर दिया। ऐन्द्री शक्ति के वज्र छोड़ने से सैकड़ों दैत्य विदीर्ण होकर खून के फव्वारे चलाते हुए पृथ्वी पर गिरने लगे। वराही शक्ति ने तो कुछ राक्षसों को अपने थुथुनों के प्रहार से ही मार गिराया। अन्य राक्षसों की छातियों अपने दाढ़ों से अग्रभाग को चीर डाला। वराह मूर्ति के चक्र की सहायता से बहुत सा दैत्य चीर कर पृथ्वी पर मार डाले। बड़े बड़े दैत्यों को नारसिंगिनी शक्ति अपने नखूनों के विदरण करके भक्षण करने लगी। अपनी गर्जना से 10 दिशाओं में आकाश को गूंजती हुई युद्ध स्थल में घूमने लगी। शिवदूती के कठोर अट्टहास से निकले हुए दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिरते चले गए और वह उन्हें खा गई। इस प्रकार अत्यंत क्रोध में आकर मातृगणों को अनेक प्रकार के उपायों के द्वारा ही असुरों को मारते हुए राक्षसों की ओर भागने लगी थी। उसके शरीर से एक भी रुधिर की जो बूंद पृथ्वी पर गिरती थी तो उसके समान ही दूसरा असुर पैदा हो जाता था। तब वह महाअसुर आकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब ऐन्द्री शक्ति ने अपने वज्र से रक्त बीज को मार डाला। वज्र के लगते ही शरीर बहुत सा खून बहने से रुधिर की बूंदे से और अन्य योद्धा भी पैदा हो गए, जिसका बल एवं तेज रक्त बीज के समान ही था। रक्त बीज की जितनी भी रक्त बूंदे पर गिरती गई उतने ही बलवान और पराक्रमी राक्षस उत्पन्न होते गए। रक्त से उत्पन्न हुए राक्षसों भी मात्र गणों से साथ लड़ने लगे। इतने में ही ऐन्द्री ने अपने वज्र से उस सिर पर प्रहार किया। उसके सिर से रुधिर की बह उठा। तब हजारों राक्षस और पैदा हो गए। वैष्णवी शक्ति ने अपने चक्र से उसे मारा। ऐन्द्री ने अपनी गदा से उस असुर राज को मारा। वैष्णवी के चक्र से घायल होकर वह उसके शरीर से जो ही रुधिर निकलता उसी के समान हजारों बलशाली असुर पैदा हो गए। तब तो देवतागण अत्यंत भयभीत हो गए। देवताओं को भयभीत एवं उदास देखकर शीघ्र ही चंडिका जी ने काली से कहा, हे चामुंडे, तुम अपने मुख और भी विस्तार से फैलाओ। मेरे अस्त्र की चोट से गिरते हुए रक्त बिंदु तथा बिंदुओं से उत्पन्न महादैत्य को इस अपने मुख में भक्षण करती जाओ। इस प्रकार यदि तुम रक्त से उत्पन्न इन महान दैत्यों को भक्षण करती हुई विचरण करती रहोगी तो इस दैत्य का रक्त समाप्त हो जाएगा और इस प्रकार यह मरेगा। तुम्हारे द्वारा रक्त बिंदुओं को इस प्रकार से पिए जाने पर भी नए नए भयानक दैत्य पैदा नहीं होंगे। इतना कहकर चंडिका जी ने रक्त बीज पर त्रिशूल से प्रहार किया और काली ने उसका रुधिर अपने मुख में ग्रहण कर लिया।
तब उस दैत्य ने भी चंडिका पर गदा चलाई, किंतु उसके प्रभाव से चंडिका को कुछ भी कष्ट नहीं हुआ। रक्त बीज के घायल से शरीर तो बहुत रक्त बहने लगा। उसे चामुंडाएं अपने मुख से पीती गई। जो रक्तपात से दैत्य उत्पन्न हो गए थे उन सभी दैत्यों को खा गई और रक्त बीज का समस्त रक्त भी पी गई। तब देवी ने अपने शूल, वज्र, बाण और तलवार आदि शस्त्रों से उस महाअसुर रक्त बीज को मार दिया। शस्त्रों के घायल होने से रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, उस रक्त चामुंडा ने उसे पी लिया। उसकी मृत्यु हो जाने पर समस्त देवता प्रसन्न हो गए और सभी माताएं उसके रक्तपान के मद से उन्मत्त होकर नृत्य करने लगी। निशुंभ का वध, 9वां अध्याय। राजन ने कहा, हे भगवान, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाले श्री देवी के चरित्र का महात्म्य तो हमें सुनाया। अब मैं रक्त बीज के मरने के बाद महान क्रोधित शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किए उन्हें भी सुनाना चाहता हूँ। महर्षि बोले, हे राजन, रक्त बीज के मर जाने पर एवं युद्ध में अन्य राक्षसों के मर जाने पर शुंभ और निशुंभ दैत्य क्रोधित हो गए। अपनी अपार सेना को मरती हुई देखकर निशुंभ को क्रोध के कारण उबल पड़ा। फिर वह दैत्यों की बड़ी सेना को लेकर युद्ध में आ गया। उसने चारों तरफ संख्या में बड़े बड़े दैत्यों से इतने में शुंभ के अत्यंत क्रोध में आकर अपनी सेना को साथ लेकर चंडिका को मार डालने की इच्छा से आया। तब देवी ने शुंभ और निशुंभ को घमासान युद्ध होने लगा। दोनों दैत्यों ने मेघों की तरह बाणों की वर्षा करने लगे। देवी ने अनेक बाणों के समूहों से उनके बाणों को काट दिया था। अपने वाहन पर इस प्रकार आक्रमण होते देख देवी ने छुर नामक बाण से निशुंभ की तलवार तथा अत्यंत विशाल ढाल को काट गिराया। तलवार तथा ढाल कट जाने से उस दैत्य ने शक्ति चलाई। उसे आता देखकर देवी ने अपने चक्र द्वारा शक्ति से उसके 2 टुकड़े कर दिए। तब तो अत्यंत क्रोधित होकर शुंभ ने शूल उठाया और उस देवी की ओर फेंका। देवी ने अपने मुक्के के प्रहार से भी नष्ट कर दिया। उस दैत्य ने गदा उठाकर चंडिका की ओर फेंका। देवी ने उसे त्रिशूल से काट दिया। इस प्रकार से युद्ध चलता ही चला गया। उस महान बलवान भाई निशुंभ के इस प्रकार मरने से शुंभ क्रोध में भर गया और अंबिका को मारने के लिए सामने आया। वह रथ पर बैठा हुआ था। उसकी बड़ी बड़ी 8 भुजाएं थीं। सभी में अस्त्र शस्त्र शोभायमान थे। उन भुजाओं से सारा आकाश ढक गया। इस प्रकार से आता देखकर देवी ने शंखनाद किया और धनुष की टंकार का अत्यंत दुग्ध शब्द किया और समस्त देवताओं के तेज को नष्ट करने वाले घंटे का शब्द करके उससे दिशाओं को गुंजा दिया। तब सिंह की भारी गर्जना की और अपने अपने बड़े बड़े महारथियों का मद चूर करने वाली थी। उसने आकाश और पृथ्वी एवं दिशाओं को गूंज उठी थी। तब आकाश में उछलकर काली ने अपने दोनों हाथ को पृथ्वी पर पटका और शब्द से पहले तो उसके सभी शब्द शांत हो गए। तब शिवदूती ने अत्यंत भयानक अट्टहास किया और उस हाथ से सारे दैत्य डर गए और निशुंभ अत्यंत क्रोधित हो गया। तब अंबिका ने उस दुष्ट से कहा, हे पापी, ठहर जा ठहर जा। तब उसी समय आकाश से सभी देवता जय जयकार करने लगे। तब शुंभ ने वहां पहुंचकर आग बरसाती हुई अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। इस शक्ति के झुंड को अपनी ओर आता देखकर देवी ने अग्नि की भारी उल्का से उसे काट दिया। शुंभ ने फिर भारी गर्जना से तीनों लोकों में गुंजा दिया। हे राजन, उस गर्जना का घोर शब्द इतना था कि वज्रपात हो गया। इससे उसके बाकी अन्य शब्द शांत हो गए। तब शुंभ द्वारा छोड़े हुए बाणों को देवी ने तथा देवी के द्वारा चलाए हुए बाणों को शुंभ ने अपने अपने बाणों से सैकड़ों हजारों के टुकड़े कर दिए। तब चंडिका से क्रोधित हो शुंभ को शूल से मारा और लगते ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में शुंभ निशुंभ फिर होश में आकर वहां पहुंच गया। उसने अपने हाथों से धनुष बाण लेकर काली तथा सिंह पर बाणों का प्रहार किया। फिर दानवराज ने अपनी 4 भुजा बना ली। सभी भुजाओं के चक्रों से प्रहार करके उस चंडिका जी को आच्छादित कर दिया।
तब घोर संकटों का नाश करने वाली भगवती ने अपने बाणों से उस चक्र तथा सभी बाणों को काट दिया। यह देखकर निशुंभ दैत्य अपने हाथ में गदा लेकर चंडिका का वध करने के लिए बड़े वेग से भागा। इस प्रकार से आता हुआ देखकर तीखी तलवार द्वारा चंडिका ने गदा को काट दिया। फिर दैत्यों ने शूल उठा लिया और शूल को चला दिया। निशुंभ को आता देखकर चंडिका ने अपना शूल चला दिया, जिससे एक छाती फट गई। छाती फटते ही उसमें से एक महाबली दैत्य निकला। वह रुक जा इस प्रकार कहने लगा। उस निकलते हुए दैत्य की बात सुनते ही देवी ठहाका लगाकर हंसी और तलवार से उसका सिर काट दिया और वह पृथ्वी पर गिर पड़ा तथा भयानक सिंह दहाड़ कर दैत्यों का भक्षण करने लगा। वैदेही कौमारी शिवदूती के बहुत से दैत्यों का भक्षण कर डाला। अनेक दैत्यों को कौमारी शक्ति ने नष्ट कर दिया। कितनों को दैत्य ब्राह्मणी ने कमंडल में के जल में डालकर हताश कर दिया। महेश्वरी शक्ति ने अनेक दैत्यों को छिन्न भिन्न कर दिया। कितने ही दैत्य वराही की शक्ति के प्रहार से टुकड़े होकर पृथ्वी में समा गए। वैष्णवी ने अपने चक्र द्वारा अन्य दानवों को टुकड़े टुकड़े कर कर डाला और ऐन्द्री के द्वारा राक्षस यमलोक पहुंच गए। इस प्रकार से बहुत से असुर नष्ट हो गए। उनमें से बहुत से घोर संग्राम से डरकर भाग गए। अनेक दैत्य को काली एवं शिवदूती ने खा लिया। इस प्रकार से वह भी भक्षण कर दिया। 10वां अध्याय। महर्षि बोले, अपने पराक्रम प्रिय भाई निशुंभ की मृत्यु को देखकर, अपनी सेना को मरता हुआ देखकर शुंभ क्रोधित होकर कहने लगा, अरे दुर्गे दुष्ट, बल के घमंड में गर्व मत कर। अरे अभिमानी, तू तो दूसरे के बल के सहारे लड़ रही है। देवी बोली, अरे दुष्ट, देख मैं अकेली हूँ, संसार मेरे समान कोई दूसरा नहीं। देख, ये तो सब मेरी विभूतियाँ हैं, ये सब मुझ में प्रवेश ही कर रही हैं। इतना कहते ही ब्राह्मणी और आदि शक्ति उस देवी में समा गई। अकेली अंबिका देवी रह गई। तब देवी बोली, मैं अपनी शक्ति के अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी, अब उन सभी रूपों को मैंने समेट लिया है। अब मैं अकेली ही इस युद्ध में खड़ी हूँ, तू भी यहीं ठहर जा। ऋषि बोले, इसी प्रकार देवता दैत्यों के युद्ध को देवी देखते हुए शुंभ से लड़ने लगी। तीक्ष्ण बाणों की वर्षना एवं अत्यंत शस्त्र अस्त्रों के साथ उन दोनों का युद्ध अत्यंत भयंकर प्रतीत होने लगा। अंबिका ने जितने दिव्य अस्त्र छोड़े, राक्षस राज उन्हीं अस्त्रों को तोड़ डाला। इस प्रकार मातेश्वरी अंबिका भी खेल में दैत्यों के द्वारा छोड़े हुए दिव्य अस्त्रों के ओंकार के शब्द को ही तोड़ती चलेगी। इसके बाद ही क्रोधित होकर बाणों से धनुष को काट डाला। धनुष टूट जाने के कारण असुर ने राज की शक्ति को उठा लिया। शक्ति अभी अपने हाथों में ही थी कि देवी ने चक्र से उसे काट डाला। तब दैत्यराज तलवार और ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ा, किंतु देवी ने उसकी तलवार तथा सूर्य रथ के घोड़े और सारथी को मार डाला। धनुष के कट जाने के बाद दैत्य भयानक मुदगर होकर अंबिका को मारने के लिए तैयार हो गया, किंतु देवी ने उसके मुदगर को अपने तीखों के बाणों से प्रहार कर डाला। आकाश में इस प्रकार दैत्य और चंडिका के आपस में लड़ते हुए देखकर ऋषि मुनि विस्मय खड़े हो गए। उन्होंने पहले ऐसा युद्ध कभी नहीं देखा था। तब अंबिका काफ़ी देर युद्ध करते करते दैत्य को उठा लिया और उसे पृथ्वी पर मारकर पटक दिया। देवी द्वारा पटका हुआ वह दैत्य पृथ्वी पर पड़ा रहा और देवी को मारने की इच्छा से बड़े वेग से दौड़ा। तब दैत्यराज को अपनी आता हुआ देखकर देवी ने उसकी छाती में त्रिशूल घोंप डाला। इस प्रकार से वह पृथ्वी पर गिर गया। देवी के शूल से घायल होकर पृथ्वी पर पड़े हुए उसके प्राण निकल गए। उसके गिरते ही समुंदर, द्वीप, पर्वतों के साथ सारी पृथ्वी कांपने लगी। उस दुष्ट के मरते ही सारा संसार स्वस्थ एवं प्रसन्न हो गया। आकाश में निर्मल हो गया। समस्त भूमंडल और उपद्रवी मेघ भी उठ रहे थे, उल्कापात हो रहे थे, वे सभी शांत थे। दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी अपने अपने ठीक मार्ग पर चलने लगी थी। उसकी मृत्यु के पश्चात सभी देव